हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राफ्टिंग हेल्प, जहां हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, हाउस डिजाइन इत्यादि के बारे में। आज फिर हाजिर हूं मैं कुछ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि आपके इंटरव्यू में काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फाउंडेशंस हम जब किसी कंस्ट्रक्शन को करने जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का हो, ब्रिज का हो, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर क्या करते हैं, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। फाउंडेशन की हम लोग कंक्रीट करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारे लोड, हमारे स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है, वो बाकी जो स्ट्रक्चर मेंबर से होते हुए हमारे फाउंडेशन में आता है, और फाउंडेशन फिर क्या करता है, उस लोड को हमारे सॉइल में डिस्पर्स करता है, ठीक है। तो फाउंडेशन हमारे किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी कंस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए हम समझते हैं कि हमारे जो सिविल फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है वो है सैलो फाउंडेशन। सबसे पहला जो है वो है सैलो फाउंडेशन। सबसे पहला जो है वो है सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन बेसिकली आप नाम से ही समझ रहे होंगे, सैलो। सैलो मीन्स लेसर डेप्थ। अगर कोई डेप्थ, कोई भी फाउंडेशन कि अगर एनजीएल से अगर उसकी जो डेप्थ है वो 3 मीटर या 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है, ठीक है, तो उसके तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है सैलो फाउंडेशन। वो सैलो फाउंडेशन के अंदर आता है। अगर उसके एग्जांपल की बात करें तो सैलो फाउंडेशन के अंदर जो आता है स्प्रेड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग। कभी आपने देखा होगा कि जो फाउंडेशन होती है, कोई ऐसी फाउंडेशन हो जिसमें 2 कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स एक साथ आ रहे हो, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, जिसमें कि हम लोग फुटिंग नीचे देते हैं फाउंडेशन में, और उसकी डेप्थ अगर एनजीएल से, हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल से अगर उसकी डेप्थ जो है 3 मीटर या 3 मीटर से कम हो, तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, सैलो फाउंडेशन कंसिडर करते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे फाउंडेशन की टाइप की, तो जो कि है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन बेसिकली जब हमारे सॉइल की जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अगर कम होती है, या हमारे जो स्ट्रक्चर की लोड जो है, हमारे जो स्ट्रक्चर का लोड आने वाला है वो ज़्यादा होता है, तो हम लोग जनरल क्या करते हैं कि डीप फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। ताकि क्या हो कि हमारी जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लोड बेयरिंग करने की प्रॉपर्टी होते हैं, वो मीट कर सके, और हमारे स्ट्रक्चर की लोड जो है वो प्रॉपरली सॉइल में जा सके, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन बेसिकली जो होता है वो 3 मीटर से ज़्यादा, अगर कोई फाउंडेशन की डेप्थ अगर 3 मीटर से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग डीप फाउंडेशन में कंसिडर करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट। जो हमारे फील्ड में, जो हमारे यहाँ M20 कंक्रीट यूज होता है, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर रफली ऐसा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि M20 का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 20 MPa, जो कि 20 न्यूटन पर mm² उसका होना चाहिए। बट अगर आप IS 456 को फॉलो करते हैं, IS 456 में आप देखेंगे, ठीक है, IS 456 2000, जो कि बेसिकली PCC और RCC के बारे में डील करता है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला है FCK +1.65 इंटू सिग्मा, या आप जो भी कह सकते हैं, इसको सिग्मा कह सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली FCK क्या है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो भी आपका जैसे M20 है, तो M20 का जो FCK होगा वो FCK होगा 20, ठीक है, प्लस 1.65 इंटू, और ये जो हमने यहाँ लिखा है सिग्मा, वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप IS 456 2000 में जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर जो सिग्मा को डिफाइन किया गया है फॉर M20 कंक्रीट इज 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन ये आ जाएगा 6.56, और ये हो जाएगा 20। तो इसको अगर हम देखें तो 26.56,
तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो IS 456 में दिया गया है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, जो M20 जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी M20 कंक्रीट की, वो बेसिकली 28 डेज के बाद 26.56 के आसपास आना चाहिए। और ये जो रेंज होगी वो होगी मिनिमम M20 का 20 होगा, और जो होनी चाहिए 26.56 तक वो चली जाएगी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M25 इन कॉन्क्रीट मिक्स। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी कंक्रीट की जो ग्रेड होती है वो M15, M20, M25, M30। तो इसका मतलब क्या है, ये नोटेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो चलिए आज हम समझते हैं। तो जो M25, अगर एक एग्जांपल मैं लूँ कि अगर आपका कहीं पर कंक्रीट की जो ग्रेड लिखी हुई है अगर वो M25 लिखी हुई है, तो M का मतलब होता है मिक्स, M का मतलब होता है मिक्स, और 25 का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट MPa आफ्टर 28 डेज। अगर 28 डेज के बाद टेस्ट किया जाए तो जो ग्रेड हम यूज कर रहे हैं, या अगर हम M25 यूज कर रहे हैं, तो उसका जो स्ट्रेंथ मिनिमम आने वाला है वो 25 MPa आने वाला है, या 25 न्यूटन पर mm² इतना आने वाला है। अगर हम मैक्सिमम पे चले जाएं तो मैक्सिमम पे हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो रहा है FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। फिर हम यहाँ पर 25 प्लस 1.65 इंटू सिग्मा यहाँ पर 4, या फिर आप IS 456 को फॉलो करके आप यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। ठीक है, आनी चाहिए इसकी। अगर हम देखें जो इसकी मिक्स प्रोपोर्शन होती है M25 की, वो होता है 1:1:2। अब बेसिकली अब 1:1:2 का क्या मतलब है, तो वन सबसे पहला जो पार्ट होता है वो सीमेंट का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो सैंड का होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है वो एग्रीगेट का होता है। तो 1:1:2 का मतलब हो गया कि आप जिस भी यूनिट में बैचिंग कर रहे हैं, जिस भी यूनिट में आप मटेरियल को ले रहे हैं, जैसे अगर मान लो आप केजी में ले रहे हैं, तो क्या हो जाए, अगर हम 1 kg सीमेंट लेते हैं तो सैंड में हमें 1 kg लेना पड़ेगा और 2 kg हमें एग्रीगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर MQ में ले रहे हैं तो अगर हम जैसे कि 1 MQ अगर किसी कंक्रीट को हम मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें जो सैंड का पार्ट होगा वो क्या पार्ट होगा, 1, और इस नीचे कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 मतलब 0.25 पार्ट। 0.25 पार्ट क्या होगा, सीमेंट होगा। 0.25 पार्ट क्या होगा, आपका एग्रीगेट होगा। और आपका क्या हो जाएगा ये 2, और 0.5 पार्ट क्या होगा आपका, ये हो एग्रीगेट हो जाएगा। बट ये किस में होगा, ये होगा वेट कंक्रीट में। अगर आप जब जाएंगे कि क्योंकि आप जब इसमें वाटर मिक्स करेंगे, तो वाटर मिक्स करने के बाद क्या होगा कि आपका जो एग्रीगेट का परसेंटेज आपको मटेरियल निकालनी है, ये आपका कितना MQ क्या कंक्रीट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना एग्रीगेट लगने वाला है, तो 1.54 बाई जो भी आपका रेशियो है 1+1+2 इंटू जो आपका ये आ रहा है, जो भी आपका प्रोपोर्शन है 1 अगर है तो ये हो जाएगा सीमेंट का, फिर ये भी ये सैंड का भी हो जाएगा सेम। एग्रीगेट का जब जाएंगे तो 1.54 1+1+2 इंटू 2 ये हो जाएगा एग्रीगेट का। अब आप जो पूछना चाहेंगे कि 1.54 क्या है, तो 1.54 बेसिकली क्या है कि जब आप किसी सीमेंट सैंड एग्रीगेट को मिक्स करते हैं, जब वो ड्राई स्टेट में होता है, तो क्या होता है कि उसमें जो वॉल्यूम होती है, अगर हम उसमें जब वाटर जैसे ही मिक्स करेंगे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज करेगी, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो अगर आप 1 MQ वेट कंक्रीट वेट कंक्रीट को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका ड्राई वॉल्यूम आएगी वो ड्राई वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 1.54 होगी। अगर 1 MQ वेट कंक्रीट में जो ड्राई वॉल्यूम होगी वो 1.54 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। आप हमारे कंस्ट्रक्शन में जो यूज होने वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कंक्रीट में, वो क्या है, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है। ठीक है,
तो सीमेंट क्या है, सीमेंट जो हम लोग साइट पे यूज कर रहे हैं उसके यही क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा ये जा रहा है कि आप जो साइट पे जो सीमेंट यूज हो रहा है तो उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ सीमेंट आर, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन में या हम लोग जो यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सीमेंट का कौन कौन से टाइप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको ओपीसी भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसकी जो ग्रेड होती है वो 33, 43, 53 ग्रेड की कॉन्क्रीट 43 ग्रेड की सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है ओपीसी की, और हम लोग उसको भी यूज करते हैं। दूसरा सीमेंट का जो टाइप है वो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में पीपीसी बोलते हैं। तीसरा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। फोर्थ है सल्फेट असिस्टेंट सीमेंट एसआरसी। फिफ्थ है वाइट सीमेंट। सिक्स्थ है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। और सेवन्थ है आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसके अलावा भी कुछ सीमेंट्स के टाइप होते हैं, बट जनरली हम लोग जो अभी साइट पे या हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो इन सारे सीमेंट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं आज। वन वे स्लैब, व्हेन द लेंथ टू ब्रेथ रेशियो इज ग्रेटर देन 2, द स्लैब बेंड्स इन वन डायरेक्शन। अब देखिए, आपकी कोई स्लैब है, अगर इसकी लेंथ मान लीजिए कि 15 मीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 5 मीटर है, इसकी विड्थ 5 मीटर है, तो अगर इसका हम रेशियो निकालें 15/5, तो क्या होगा, इसका अगर हम डिवाइड करें तो 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, ये क्या हो गया 3 आ गया, जो कि क्या है 2 से ज़्यादा है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन द लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ ये हो गया आपका लेंथ और ये आपके हो गए ब्रेथ। अगर इसका रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या होगा कि ये क्या होगा, वन वे स्लैब होगा, वन वे स्लैब होगा। अगर इसमें बेंडिंग देखा जाए तो बेंडिंग किस एक्सिस पे जाके वो बेंड होगा, देखिए इस एक्सिस पे जाके बेंड होगा। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, ठीक है, तो देखिएगा कि किस एक्सिस पे जाके वो बेंड होगा, इस एक्सिस पे जाके बेंड होगा। ठीक है, अगर हम टू वे स्लैब की बात करें, टू वे स्लैब, ठीक है, टू वे स्लैब में क्या होगा कि अगर लेंथ जैसे मान लीजिए ये है आपका 6, ठीक है, और ये है आपका 7, ये आपकी विड्थ है या ब्रेथ कह सकते हो, ये आपकी लेंथ है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें लेंथ टू ब्रेथ 7/6, तो ये नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो अगर ये क्या है 2 से फिर कम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब। और इसमें जो बेंडिंग होगा वो बेंडिंग क्या होगा, बोथ डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वे और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब जिसकी लेंथ टू ब्रेथ का जो रेशियो होता है वो 2 से ज़्यादा होगा, और जो स्लैब जो है किसी एक डायरेक्शन में बेंड करेगा। टू वे स्लैब व्हेन द लेंथ टू ब्रेथ रेशियो इज लेस देन 2, अगर 2 से कम होगा तो क्या होगा, वो टू वे स्लैब होगा और वो बोथ डायरेक्शन में बेंड कर सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।